छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा की जीत के संकेत दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 1 साल में विकास कार्यों का असर लोगों तक पहुंचा है। मंत्री वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन ही विकास का कारण है। निकाय चुनावों के बाद पंचायत चुनावों में इसका असर दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि 20 और 23 फरवरी को होने वाली वोटिंग में भी भाजपा को बढ़त मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को धन की राशि और महतारी वंदन योजना का ग्रामीणों को फायदा हो रहा है। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और 1 वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफ़ी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा। वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। अब वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर में बम्पर वोटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बस्तर को फोकस किया है और यहां बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से हटकर बस्तर अब विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है। मंत्री वर्मा ने यह भी कहा कि बस्तर में लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है और लोग चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बस्तर की चिंता हमारी विष्णुदेव साय जी सरकार तो कर ही रही है, साथ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी विशेष रूप से बस्तर को फोकस किए हैं। जैसे आप सबको पता है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन इसी का एक कड़ी था और उसमें करीब 1,62,000 लोगों ने पंजीयन कराया और भाग लिया। तो बस्तर में एक बदलाव है। लोग नक्सलाइट से हट करके उनको नक्सलाइट बात जो है उसको समाप्त करके विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। जो अभी वोटिंग हुआ उसी का एक परिणाम है कि अब लोग सब लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं और सरकार के कामकाज, उनकी योजनाओं को भी बड़े अच्छे रूप में ले रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दीपक बैज की कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है और ना ही उन्होंने प्रदेश में पकड़ बनाई। जुनेजा ने नए अध्यक्ष से लिस्ट को निरस्त करने और खरीद फरोख्त की जांच की मांग की। उन्होंने कहा 4 चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, ये शर्मनाक है। दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दे। और बदलना क्या चाहिए, इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज़, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है। इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो यह शर्म की बात है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब बोरियां बिस्तर बांधकर इटली चले जाना चाहिए। उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजों और पंचायत चुनाव के रुझानों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर आलोचना की। मिश्रा ने आगे कहा, पंजाब का दायित्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा गया है। हिमालय भी पास है, वहां जाकर तपस्या करनी चाहिए। हमको तो कांग्रेस में बदलाव की हम मानते नहीं, वो तो यहाँ से सफाया हो गया, अब चले जाएंगे और सब लोग तो बोरिया बिस्तर बांध के इटली चले जाएं। अब मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को पंजाब का दायित्व दिया है, हिमालय भी पास है, वहाँ जाएं, तब करें, जब करें, जो भूल चूक हुआ है वहीं से उनको मुक्ति मिलेगी। फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में सत्कार कंप्यूटर सेंटर के संचालक मोहम्मद आरिफ को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
राजधानी के न्यू राजेंद्र नगर और टिकरापारा क्षेत्र में सूने मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋतिक वर्मा और मयंक सोनी 7 अलग-अलग घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। आरोपियों ने चोरी के लिए पुरानी बस्ती क्षेत्र से पल्सर मोटरसाइकिल भी चुराई थी। चोरी के जेवरात समेत सस्ते दामों में महादेव ज्वेलर्स के संचालक अशोक कुमार सोनी को बेच दिए जाते हैं। पुलिस ने अशोक कुमार सोनी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से 33 ग्राम सोना, 329 ग्राम चांदी और एक पल्सर बाइक बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत लगभग 5.50 लाख रुपए है।